नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके कुछ क्वेश्चन हटे हैं, कुछ एग्जाम्पल हटे हैं, उस नए सिलेबस और नई बुक के आधार पर अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस क्लास में जानेंगे। फिर अपन इस प्रश्नावली के 2.1 से पहले जो उदाहरण हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर अपन प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन। इस तरीके से अपना प्रोसेस रहेगा पढ़ने का। तो अपन जानते हैं आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। इससे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है, वो अपने को पता होना ज़रूरी है। तो अपन जानते हैं कि अपन ने 10th क्लास से जानते हुए आए हैं कि त्रिकोणमितीय जो फलन है वो 6 होते हैं। बात क्लियर है। अगर कहा जाए कि मुख्य जो त्रिकोणमितीय फलन है वो 2 होते हैं, कौन से हैं? साइन थीटा नंबर 1 और नंबर 2 हैं क्या? कॉस थीटा। अब मुख्य 2 क्यों होते हैं? क्योंकि बाकी जो 4 हैं वो इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए कि थर्ड पे बात करता हूं तो अपन लिखते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा कैसे आया? जब मैंने साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दिया। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। नंबर 4 पे है कॉट थीटा। ये कॉट थीटा कैसे आएगा? जब मैं कॉस थीटा में भाग दूंगा किसका? साइन थीटा का। इसका जस्ट उल्टा। फिर बात करते हैं कि नंबर 5 पे कौन है? नंबर 5 पे है सेक थीटा। अब सेक थीटा कैसे आया? जब मैंने 1 में भाग दिया किसका? कॉस थीटा का। फिर है नंबर 6 पे कौन है? कोसेक थीटा। अब ये कोसेक थीटा कैसे आया? जब मैंने 1 में भाग दिया किसका? साइन थीटा का। तो आप समझ गए कि त्रिकोणमितीय जो फलन है वो 6 होते हैं। और मुख्य कितने हैं? 2 हैं। मुख्य 2 क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही बाकी जो 4 हैं वो बने हुए हैं। जैसे टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है, वो इन दोनों से मिलकर ही बना है। कॉट थीटा है वो कोस अपॉन साइन होता है। सेक थीटा है वो 1 अपॉन कोस होता है। और कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन होता है। क्या बात क्लियर है? तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि जो अपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको अपन लिख देंगे कौन कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक बात है। अपन ने देखा कि त्रिकोणमितीय फलन 6 हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब बात करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने होंगे। अब यहाँ पर सीधी बात है कि त्रिकोणमितीय फलन का जस्ट उल्टा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। जब त्रिकोणमितीय फलन 6 हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर जो 6 हैं वो फंक्शन है, फलन है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, जो 6 हैं वो फंक्शन नहीं थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है। अब इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुराने मैथमेटिशियन ने यहाँ पर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, उनको फंक्शन बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे वो फंक्शन बने। तो अपन इस क्लास में जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो कितने हैं और वो फंक्शन कब हुए, कैसे हुए और उसके लिए पुराने जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या क्या किया।
तो अपन यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको इंटरेस्टेड बातें सीखने मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? 6 हैं। त्रिकोणमितीय फलन का जस्ट उल्टा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स, फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा है टेन इनवर्स एक्स, फिर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। 6 हो गए। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखना कि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या अंतर है, उस बात को समझना। अब यहाँ पर समझना कि पहले क्या होता था। मैंने आपको कहा कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको टेबल में अगर मान इसके याद है तो आप बोलेंगे कि सर 1/√2 होता है। अब आज क्या होगा कि साइन को उधर भेज देंगे। साइन को जब उधर भेज देंगे तो इधर क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। और इक्वल में क्या हो जाएगा? साइन को जैसे ही इधर से उधर भेजा, इधर से बराबर के उधर भेजेंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा कि साइन इन्वर्स और क्या आ जाएगा कोष्टक में 1/√2। क्या बात क्लियर है? अगर आपको समझना है, देखिए ये एक्चुअल में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब होता नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में फिट करने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए अगर समझना है कि साइन का इन्वर्स कैसे बना उधर भेजने पर, वो बताता हूँ मैं। देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पर कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना है? 5 है। अब मुझे क्या करना है? x का मान निकालना है। जब मैं x का मान निकालूंगा तो y को उधर भेज दूंगा। जब y को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। और इंटू में 5 है ही। बात क्लियर है? जब y को ऊपर ले जाऊंगा मैं तो y की घात 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो y की घात कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हर से अंश में ले जाऊंगा जो घात है वो बदल जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस होती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो इसकी घात कितनी होगी? -1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत है। बात समझ में आ गई आपको? आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बताई है। अगर इसी को मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखिएगा कि साइन क्या है? 45 डिग्री है। इक्वल टू इसका मान होता है 1/√2। साइन को उधर भेजूंगा, इधर रहेगा क्या? 45 डिग्री। और ये आ जाएगा 1/sin। और इधर क्या है? कोष्टक में 1/√2 है। अब साइन ऊपर जाएगा तो 45 डिग्री। साइन की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर? -1। और ये क्या आ गया है? 1/√2। लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ये जो भी आपको बताया है वो एक याद करने के लिए बताया है, समझने के लिए बताया है, माइंड में आपके ये जो कॉन्सेप्ट बना है ये फिट करने के लिए बताया है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, ये गलत है। क्या बात क्लियर है? अब देखिएगा, डायरेक्टली अपन लिखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए। ये तो मैंने समझाया है आपको कि एक्चुअल में हुआ कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं अपन कि मैं लिखूँ यहाँ पर कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2। ठीक बात है? ऐसा अपन अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन इन्वर्स में कैसे पढ़ेंगे कि साइन को उधर भेज दूंगा तो इधर हो जाएगा क्या? 45 डिग्री इक्वल साइन इन्वर्स बन जाएगा उधर जाते ही। जब कभी अपन साइन को बराबर के उधर भेजेंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा। साइन ही नहीं, 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सभी जैसे ही बराबर से उधर जाएंगे इन्वर्स में बदल जाएंगे। अगर इन्वर्स में है बराबर के उधर भेजोगे तो वापस साइन में बदल जाएगा। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर क्या जाएगा कि 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसको अब पढ़ा कैसे जाएगा। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको तो पढ़ते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। बात क्लियर है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब इसको पढ़ेंगे कि साइन की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पर होती है। अब लिख देता हूँ ताकि क्या आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे, है ना? तो लिख रहा हूँ यहाँ पे कि साइन की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल
कौन से एंगल पर होती है। ठीक है। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले अपन, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। क्या बात क्लियर है। जब साइन को उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर रहेगा क्या 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स, और कोष्टक में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि इसी प्रकार से अपन इसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है। क्या बात क्लियर है। क्लियर। तो अपन ने यहां पर देखा कि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए अपने को टेबल का मान पता होना जरूरी है, टेबल आनी चाहिए। तो अब अपन सीखेंगे कि टेबल के मान को अपन आसानी से कैसे याद रखें, उसकी मान कैसे निकाले जा सकते हैं, उस पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अब अपन बात करेंगे टेबल सारणी। ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर टेबल की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें अपने को मान निकालने हैं और अपने को इस तरीके से याद करना है कि अगर मैं कहता हूं कि cos 60 का मान कितना होगा, तो फटाक से आपके आंसर आना चाहिए, भले आप नींद में हो। इस तरीके से अपन याद करेंगे और मैं बताऊंगा कि टेबल के मान कैसे आए हैं, है ना, पूरा डिटेल से, ताकि आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, ये 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो भाग देना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर भाग देना स्टार्ट कर देंगे अपन। किस में भाग देना है, 0 में। टोटल कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, 0 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दूंगा 0 में और उसका रूट लगा दो। फिर ये 1 आता है तो 1 में 4 का भाग दो, उसका रूट लगा दो। ये 2 आता है तो क्या करेंगे, 2 में 4 का भाग दो और उसका रूट लगा दो। फिर इसका नंबर 3 है, 3 में 4 का भाग दो, उसका रूट लगा दो। फिर 4 में 4 का भाग दो और रूट लगा दो। क्या बात क्लियर है। अब समझो, यहाँ पर इसके जो आंसर हैं वो आएंगे। अब देखिए, 0 में किसी का भी भाग दो 0 होता है, 0 में किसी का भी भाग दो 0 होता है, 0 का रूट 0, मतलब फाइनल इसका आंसर कितना आ गया है, 0। अब देखिए, 1/4 है तो 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 1/2 आ गया है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसको मैं अगर कैंसिल आउट करता हूं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 बार हुआ और ये 2 बार हुआ, उसका रूट है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 का रूट 1 होता है और 2 का क्या होगा, रूट हटेगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, रूट में ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 रूट में ही रहेगा, है ना, और अपन में क्या आ जाएगा, 4 रूट में है तो बाहर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और क्या रहा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितनी बार कैंसिल हुआ, 1 बार। तो रूट में कितना है, 1 है, तो रूट में 1 है, मतलब फाइनल इसका मान कितना गया है, 1 आ गया है। क्योंकि रूट में 1 हो तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो फाइनली यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, जो मान आए हैं, वो किसके मान है, साइन के मान है। तो साइन 0 का मान कितना है, 0। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। साइन 30 का मान कितना है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना है, 1। पहली बार जो मान आए हैं वो किसके आएंगे, साइन के। अब कॉस के मान क्या होंगे, इसके जस्ट उल्टे कर दो। उल्टे मतलब 1 से शुरुआत करनी है, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। फिर क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2। फिर कॉस 45 का मान कितना होगा, 1/√2। फिर कॉस देखिए 30 का हो गया, 45 का हो गया, अब 60 का कितना होगा, 1/2, ये वाला। फिर कॉस 90 का मान कितना होगा, 0। क्या किया अपन ने, इसके उल्टे कर दिए मान। साइन के मान ऊपर वाले से आ गए
कॉस के मान उल्टे कर दिए। अब बात करते हैं टेन। टेन के लिए अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, टेन के लिए अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि टेन जो है वो आया कैसे, कि साइन में अपने कॉस का भाग दिया, टेन आ गया। तो साइन के मान में अगर कॉस का भाग दे दूंगा क्या आ जाएगा, मेरा टेन आ जाएगा। तो जीरो में एक का भाग दो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो में एक का भाग दो क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखो कि 1/2 में √3/2 का भाग देना है। 1/2 में भाग देना है √3/2 का। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करो कि भिन्न में भिन्न का भाग है तो ऊपर वाली भिन्न को एज इट इज लिख दो और नीचे वाली जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी। मतलब √3/2 है तो 2 बटे कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया है, 1/√3। तो इसका मान कितना आ गया है, 1/√3 आ गया। अब इसकी बात करता हूँ, क्या है इसमें इसका भाग देना है तो 1/√2 में भाग देना है 1/√2 का। वैसे देख रहे हो एक बार जाता है, लेकिन समझना है तो ऊपर वाले जो भिन्न है उसको एज इट इज लिखो, नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर दो। मतलब √2/1 कैंसिल होके कितना आ गया है, 1 आ गया है। समझ रहे हो। तो इसका मान कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1। अब tan 60 का मान क्या हो जाएगा कि भाग देना है किसका, कि √3/2 में भाग देना है 1/2 का। अब समझो ऊपर वाली जो भिन्न है वो एज इट इज रहेगी और नीचे वाली जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया है और √3 में 1 का भाग दोगे क्या कितना आएगा, √3 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया है मान, tan 60 का √3। अब यहाँ पर देखो 1 में भाग देना है किसका, 0 का। जब 0 में 1 का भाग देते हो तो 0 आता है, लेकिन जब 1 में 0 का भाग देते हो तो इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है। क्या बात क्लियर है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब देखो tan का उल्टा क्या है, tan का उल्टा क्या है, कॉट है। तो इसके मान उल्टे कर दो, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेक की। अब सेक कैसे आया था, देखिए सेक कैसे आया था कि 1 में cos थीटा का भाग 2 सेक आ जाएगा। अब देखो मुझे इसका मान निकलना है, सेक 0 का मान निकलना है। तो cos 0 का मान 1 है। तो देखिए यहाँ पर कि सेक थीटा इजिकल टू होता है 1/cos थीटा। बात समझ में आ रही है आपको, कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक 0 का मान निकलना है मुझे। तो यहाँ पर 1/cos 0 का मान देखो, cos 0 का मान कितना है, 1 है। तो 1/1 कितना गया, 1। तो सेक 0 का मान कितना हो गया है, 1 हो गया है। अब यहाँ पर देखो कि 1 में किसी का भाग देना, 1 में किसी भिन्न का भाग देते हो मतलब उसको उल्टा करना होता है। अब समझो यहाँ पर जैसे कि इसके लिए बात करता हूँ, क्योंकि cos मुझे देखो सेक 30 का मान निकालना है, सेक 30 का मान निकालना है। तो cos जो है 30 के मान को मैं 1 में भाग दूंगा, 1 में भाग दूंगा किसका, cos 30 का। cos 30 का मान कितना है, √3/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो है वैसा ही रहता है, ऊपर वाला जो है वैसा ही रहता है, और नीचे वाला जो भिन्न है उसको उल्टा कर देते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। तो मतलब अपने टोटली क्या किया, फाइनली इसका आंसर क्या आया, 2/√3 आया, क्योंकि 1 में इसका गुणा करोगे वही आता है। तो अब यहाँ पर देखो कि इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको उल्टा किया इसका आंसर आ रहा है। कैसे, मैंने आपको सिखा दिया कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos होता है। तो cos का मान रखा, 1 में अपन cos का मान रख रहे हैं, तो मतलब जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अपन ने देखा भी, देख कर यहाँ पे सिद्ध करके कि उल्टी हो रही है। तो फाइनली इसके मान को अगर मैं उल्टा करूँगा तो किसके मान आएंगे, सेक के। यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा कि 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए कि 1/√2 है, इसको उल्टा करोगे √2/1 मतलब √2 आ गया, और 1/2 है, इसको उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कि 0 है, अब इसको समझो कि 0 है तो 0 है तो 0 के अपॉन में क्या होता है, हमेशा कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। कोई भी संख्या है जैसे कि 5 है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो 0 के अपॉन में भी क्या है, 1 है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1/0। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1/0 बनेगा। और 1/0 होता क्या है, 1/0 जो है वो होता क्या है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब कोसेक का जो मान है, कोसेक का मान कैसे आएगा, इसको उल्टा कर दो तो इनफाइनाइट। फिर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर
टेबल को आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको याद करवाने की, सिखाने की। आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना आप। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कितने हैं, 6 हैं। अब 6 में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और पीरियड क्या होता है, वो अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब ये इसलिए पढ़ना है अपने को क्योंकि अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसमें पुराने मैथमेटिशियन ने ऐसा क्या किया जिससे वो फंक्शन बने, वो पता करना है। दूसरी बात कि जब उनको फंक्शन अपन बनाएंगे तो वहाँ पर अपने को रेंज डोमेन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज और डोमेन पता होनी चाहिए ताकि इन्वर्स की अपन निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं पहले किसकी, साइन थीटा। अब साइन थीटा की बात करते हैं। मैंने टेबल सिखा दी आपको और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब समझो, पहले रफ में सिखाता हूँ मैं कि साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ बना दिया है। तो ग्राफ बना दिया है, यहाँ पे 0 है डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 180 है और ये कितना है, अगर मैं इसको क्वाड्रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग समझाऊँ मैं आपको तो ये 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 होगा, ये 180 और ये कितना होता है 270 होता है। अब समझो कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, अभी निकाला था अपन ने 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि अपने को साइन 0 और 90 के मान पता है, बाकी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों के ही पता होने चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है। जब साइन 0 का मान 0 होता है तो एक साइन 180 का मान भी 0 होगा, क्योंकि 0 के आगे माइनस लगा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि साइन 180 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। साइन 90 का मान क्या है, 1 है, तो साइन 270 का मान कितना होगा, -1 होगा। क्या बात क्लियर है? तो अपन ने देखा, क्या देखा कि साइन का जो मान है वो किस किस के मध्य रहा। पहले 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से वापस 0 हुआ, 0 से -1 हुआ। मतलब इसका जो मान है वो -1 और 1 के मध्य में ही रहा। साइन की जो वैल्यू है, साइन का जो मान है वो मतलब उसकी लिमिट जो है अपन ने देखी कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। 0 से गया 1, 1 से 0, 0 से -1। क्योंकि पूरा अगर घूमते हैं तो आपको पता है कि 360 डिग्री कवर करता है। मतलब एक उसने परिक्रमा पूरी लगा दी, फिर भी उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से गया, -1, 0 और 1। इससे वो आगे कहीं गया ही नहीं। अगर वो कितनी बार भी घूमेगा तो वो राउंड लगाता रहेगा, किसके मध्य लगाता रहेगा, -1 से 1 के मध्य में ही घूमता रहेगा वो। की बात समझ में आ रही है? भले ही इधर जानते हैं अपन क्या है, इन्फिनिट तक है प्लस के, इधर क्या है माइनस के इन्फिनिट तक है, लेकिन वो तो हमेशा इसके मध्य में ही घूमेगा। बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्या, डोमेन, क्या रेंज, क्या पीरियड। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जब पीरियड कैसे आते हैं वो सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको याद रखना है और मैं बता दूंगा, उस तरीके से आप याद रख पाएंगे। लेकिन मैंने ये सिखा दिया है आपको कि डोमेन और रेंज कैसे आते हैं। कैसे सिखाए हैं, देखिए डोमेन का मतलब होता है कि जो अपन पुट करते हैं, जो अपन रखते हैं। देखिए साइन में अपन ने क्या रखा, 0 डिग्री रखा, 0 आया। 0 डिग्री, जो 0 रख रहे हैं अपन डिग्री है ना, समझ रहे हो, कौन रख रहे हैं, एंगल, तो वो क्या है, डोमेन है। जो पुट कर रहे हो वो डोमेन है, जो आ रहा है वो रेंज है। अब अपन ने 0 पुट किया, 0 आया, 90 पुट किया, 1 आया, 180 पुट किया, 0 आया, 270 पुट किया, कितना आ गया है अपने, -1 आ गया है। और मैं अगर 360 की बात करता हूँ तो वापस घूम के आ जाएगा, मतलब इस जगह आ जाएगा, वो 0 ही होगा। मतलब साइन 360 का मान कितना होगा, 0 होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए डोमेन क्या पुट कर सकते हैं आप, पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं। पूरे रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, कि -∞ से इनफाइनाइट, जिसमें -∞ और प्लस के इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है। रेंज की आई यहाँ पे, रेंज आई कि -1 से 1 तक वो घूमता रहता है, -1 और 1 तक घूमता रहता है, जिसमें -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, इसके मध्य वाला भी शामिल है। और पीरियड जो है वो क्या है, 2 पाई की बाद में पुनरावृत्ति हो जाती है।
जैसे ग्राफ बनता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि ग्राफ स्टार्ट होता है, तो जैसे ये ग्राफ स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो आया वो कहलाता है 2 पाई। बात क्लियर है? मैं सिखाऊंगा ऐसे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में, लेकिन ये जो है वो वापस क्या होगा, नेक्स्ट में वापस रिपीट होने लगेगा ऐसे। क्या बात क्लियर है? एज इट इज़। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है 2 पाई। ठीक है, देखिए अब अपन थोड़ा फेयर में इसको सीख लेते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? साइन थीटा की। तो साइन थीटा की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, या फिर घूम कर वापस आ जाए कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक बात है। अब वापस यहाँ पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पर कितना होता है? 270 होता है। अगर इसको मैं पुट करना चाहूँ किसके अंदर? एंगल में, मतलब साइन के अंदर एंगल, ये जो एंगल है वो पुट करो तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान 0 होता है, और अपन जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव होगा, इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव होगा, तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन 180 का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर बात करता हूँ इसका, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि साइन 270 का मान जो है वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक बात है, आपको ये बात अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है। अब यहाँ पर देखिए कि अपन ने ये देखा कि साइन जो है वो घूमता रहेगा कहाँ तक? -1 और 1 के, 1 और -1 भी इंक्लूड है, और इसके मध्य में घूमता रहेगा। अगर इधर देखा जाए क्या है? प्लस के इन्फाइनाइट तक है, और इधर क्या है? माइनस के इन्फाइनाइट तक है। लेकिन उसका जो मान है, उसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक ही आएगी? -1 से 1 तक ही आएगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता। मतलब साइन थीटा की जो औकात है -1 से 1 तक है। मतलब देखिए ऐसे वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मतलब इससे बाहर वो मतलब जा ही नहीं सकता, उसका मान कभी आ ही नहीं सकता। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 2 है, मैंने क्या कहा आपको कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 2 है, तो आप कहोगे सर कि आप झूठ बोल रहे हो कि 2 तो आ ही नहीं सकता। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 2 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर अपन ने रेंज देखी है, रेंज मतलब परिसर देखा है इसका, कि इसका तो ये आ ही नहीं सकता, रेंज है ही नहीं इसकी। रेंज से बाहर बात कर रहे हो आप। क्यों बात कर रहा हूँ? इसकी रेंज तो -1 से 1 की है, तो -1 से 1 की है तो इसमें 2 तो आ ही नहीं सकता। 2 की जिसकी औकात ही नहीं है तो फिर 2 लिखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये तो। सर मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कि साइन थीटा इक्वल टू 2 गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि उसकी रेंज ही -1 से 1 है ना। ठीक है, अब ये बात होगी अपन की किसकी हो गई है? साइन थीटा की, जिसमें बात करेंगे अपन डोमेन, फिर हो जाएगा रेंज। अब देखिए यहाँ पर ऐसा मत कहना आप कि सर आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो। नहीं, मैं तो प्योर हिंदी का हूँ। ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि प्रांत, परिसर, है ना, उससे तो आसान रहेंगे। और जितने आप वर्ड इंग्लिश में यूज़ करोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इसलिए आपकी आदत पढ़ रहा हूँ मैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखिए डोमेन क्या है, क्या पुट कर सकते हो? पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो। रियल नंबर अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहो कैसे कर सकते हो? तो रिप्रेजेंट के लिए मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये है ना। क्या हो जाएगा कि माइनस के इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, जहाँ पर माइनस के इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखें। आर का मतलब भी यही होता है, आर का मतलब भी यही होता है। रेंज की बात करता हूँ तो रेंज कहाँ तक आई? -1 से 1, -1 से 1 तक इसकी रेंज है। और पीरियड क्या है? 2 पाई। और मैंने समझा दिया कि 2 पाई कैसे है, क्योंकि 2 पाई के बाद में वापस एज इट इज़ ग्राफ बनता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। अभी जो अपन ने साइन थीटा के लिए देखा कि डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होते हैं, उसी प्रकार अपन कॉस थीटा के लिए बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर एज इट इज़ अपन सीखेंगे कि आया कैसे, अपने को रटना नहीं है। अब देखिए डायरेक्टली मैं करूँगा, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझें इसको कि ये 0 डिग्री होगा, या फिर कह सकते हो 360 डिग्री अगर घूम के आ जाए।
ये कितना होगा 180 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा 270 डिग्री। किसके लिए बात कर रहे हैं? कॉस के लिए। अगर कॉस में थीटा की जगह मैं मान पुट कर दूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्या कॉस 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखूँगा क्या कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिख दूँगा क्या कॉस 270 डिग्री। अब दो की मान अपने को पता है और दो के ही पता होने चाहिए, बाकी के तो अपन ले आएंगे। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जस्ट उल्टा कॉस 180 का मान क्या होगा? -1 होगा। अब यहाँ पर देखो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, और 0 का -0 ही होता है, तो कॉस 270 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर अपन ने देखा कि ये भी जो है वो कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है? -1 से 1 के मध्य ही घूम रहा है। मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड है, लेकिन -1 और 1 तक ही सीमित है, इससे बाहर इसकी रेंज नहीं है, इसकी औकात नहीं है, मतलब बाहर ये जा ही नहीं सकता। तो इससे क्लियर हुआ, और अपन लिख पाएंगे क्या कि डोमेन रेंज पीरियड। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? पूरा R, या फिर आप कह सकते हैं कि -∞ से +∞। रेंज क्या है इसका? -1 से 1, और पीरियड क्या है इसका? 2π। ठीक बात है, इतना ही अपने को जानना है। ये आगे जाके आपको बहुत सारे मंत्र करने वाले हैं, आपके मुंह पे हो जाएगा, देखिएगा, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, आपके मज़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा टेन थीटा में बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, मज़ेदार बात बनेगी, देखिएगा। अब यहाँ पे शुरुआत करता हूँ मैं, उसी प्रकार से लिख देंगे अपन यहाँ पर कि ये 0 डिग्री होगा, या फिर घूम के आएगा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री। अगर इसको मैं 10 की जगह थीटा पुट कर दूँ तो क्या बनेगा कि 10 0 डिग्री, 10 90 डिग्री, और ये बन गया है 10 180 डिग्री, और ये बन गया है 10 270 डिग्री। बात क्लियर है? अब समझो यहाँ पर कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि 10 0 का मान कितना होता है। 10 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, अभी पढ़ के आए अपन ने। और 10 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। जब दो पता है तो दो अपन ले आ सकते हैं कि उसका जस्ट उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा? -0, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने देखा कि ये जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -∞ से इनफाइनाइट तक घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड आ गया इसमें, पूरा रियल नंबर आ गया। तो इसके लिए फाइनली डोमेन फिर क्या आ जाएगा? रेंज और पीरियड। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पर है। अब देखिए अपने को डोमेन, मैथ्स में सब कुछ जायज़ है, लेकिन इनफाइनाइट जो बनाता है उसकी जगह नहीं है। मैथ्स में सबकी जगह है, लेकिन जो भी इनफाइनाइट बनाएगा उसकी जगह नहीं है। इनफाइनाइट हो -∞ हो, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी अपन पुट करेंगे, जो भी थीटा रखेंगे, उसमें ऐसा थीटा नहीं रखना है जो अपने को वैल्यू -∞ या फिर +∞ देता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए सर, आप फिर कहोगे कि सर 90 डिग्री, फिर 270, फिर वापस घूम के आएगा। समझ रहे मेरी बात? कितना हो जाएगा? 270, 360, 360 में 90 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो वापस मतलब जितने राउंड लगाओगे आप, उतनी बार ये आता रहेगा। तो जितने राउंड लगाओगे उतनी बार आता रहेगा, तो उन सभी को हटाना पड़ेगा। तो उन सभी को हटाने के लिए आप यहाँ पर समझेंगे कि क्या हो जाएगा कि रियल नंबर तो पुट कर सकते हैं अपन, पूरा R पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अपन यहाँ पे घटा देंगे। और क्या घटाएंगे कि 2n + 1, 2n + 1 π/2। और जहाँ पर देखेंगे कि जो n है वो एलिमेंट है i या z का,
आई या जेड मतलब इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखो कि इसका मतलब क्या है कि 2n+1 π/2। अगर n की जगह मैं 1 लेता हूँ, n की जगह का 0 ही ले लो, फिर 1 लेंगे, 0 ले लिया तो ये 0 हो गया, और ये कितना आ गया है 0, मतलब इधर 0 हो गया, 1 का गुणा π/2 से कितना आ गया है π/2 आ गया। अगर मैं n का मान 1 लेता हूँ तो 1 लिया तो यहाँ पर देखो n का मान अगर 1 लेता हूँ तो 1 लिया, जब n का मान यहाँ पे रखोगे तो 1 मतलब 2 × 1 2 हुआ, 2 + 1 3, तो 3 × π/2 कितना बनेगा 3 π/2। बात क्लियर है। फिर आगे बढ़े अपन, क्या लूँगा, n का मान 2 लिया तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4 + 1 5 π/2, तो 5 π/2। तो पहली बार क्या होगा, जैसे घूमेंगे ये आ जाएगा, जब पहली बार क्या हटा π/2 हटा, फिर वापस इधर आए ये हटाना पड़ेगा, क्या हो कौन सा हट गया 1 पर 3 π/2 हट गया, फिर वापस आया कौन सा हट गया 90 पर वापस, तो क्या हो जाएगा 5 π/2 हट गया। तो इसलिए अपन ने r में से ये माइनस किया है, क्योंकि अपने को यहाँ पर ऐसे थीटा की आवश्यकता नहीं है जो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दे। तो ये क्या हो गया है, इसका डोमेन हो गया है, ये आप पुट कर सकते हो। और रेंज क्या आ रहा है पूरा r, रेंज क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, मतलब पूरा r लिखो, पूरा r, या फिर लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और पीरियड क्या है इसका पाई है, हर पाई के बाद में वो क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। ठीक बात है। तो ये बात करी है अपन ने किसकी, टेन थीटा की। अब इसी प्रकार अपन बात करेंगे किसकी, करेंगे कॉट थीटा की। देखिए कॉट थीटा की बात करते हैं, वही बात कि ये जो है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, या फिर कह दो 360 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक बात है। अब देखो सबसे पहले कि कॉट थीटा की जगह अगर ये एंगल पुट कर दो क्या बनेगा, कॉट 0 डिग्री, ये बन गया है कॉट 90 डिग्री, ये बन जाएगा क्या कॉट 180 डिग्री, ये बन जाएगा क्या कॉट 270 डिग्री। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि कॉट 0 का मान कितना होगा पता होना चाहिए, इनफाइनाइट होता है। अब कॉट 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब देखिए 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, और इनफाइनाइट का नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट होता है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर वही बात हुई कि इसका जो मान है वो क्या आ रहा है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, मतलब पूरा आर आ रहा है। लेकिन अपने को पुट कौन सा करना है कि जिसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा कि डोमेन, रेंज और पीरियड। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि पूरा आर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन n पाई नहीं पुट कर सकते हैं, जहाँ पर n जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, i और z से। और जो आपका रेंज आएगा वो क्या है पूरा r आ रहा है, या फिर समझ सकते हैं माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट, और पीरियड तो वही है क्या है पाई। अब समझो इसको, किसको समझना है इसको, कि r में से कैसे माइनस करेंगे, क्या है n पाई है, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है i या z से, मतलब क्या है इंटीजर से, माइनस का 1 रखो या प्लस का 1 रखो, इस तरीके से। अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, देखो अगर मैंने 0 रख दिया, अब 0 रखा तो क्या हो गया है 0 × पाई 0 हो गया, तो 0 मतलब ये हट गया, पहले ये हट गया, इनफाइनाइट आ रहा है, समझ रहे हो। अगर मैंने 1 रखा तो 1 पाई मतलब 180 ये हट गया, फिर मैंने 2 रखा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई मतलब 360 ये हट गया, फिर 3 पाई वापस ये आ जाएगा, फिर 4 पाई ये हट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अपने को कौन कौन सा हटाना है, जो अपने को इनफाइनाइट की वैल्यू देता है वो अपने को नहीं चाहिए। मैथ्स में हर जगह दिक्कत करेगा इनफाइनाइट, जहाँ जहाँ इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो परिभाषित नहीं है मैथ्स में, इसलिए अपन को यहाँ से हटाना पड़ा। समझ में आया क्या। देखिए अब ये हो गया है अपने कॉट थीटा का।
अब अपन बात करते हैं सेक थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सेक थीटा में अपन इसी तरीके से निकालने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं इंटरेस्टेड वो यहाँ पर अपन सीखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। देखिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं अपन उसी तरीके से कि इसका जो मान है वो यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, या फिर 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, और ये क्या है 270 डिग्री। अगर ये वैल्यू में थीटा की जगह पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा सेक 0 डिग्री, ये बन जाएगा क्या सेक 90 डिग्री, ये बन जाएगा क्या सेक 180 डिग्री, ये बन जाएगा क्या सेक 270 डिग्री। ठीक बात है। अब देखो कि इन दोनों के मान अपने को पता होने चाहिए, और है भी सही। अभी तो पढ़ के आए अपन कि सेक 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और सेक 90 का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट है तो ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया, और ये 1 है तो ये क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। ठीक बात है। अब समझना कि इसका जो मान है वो क्या हो गया है, ये हो गया है माइनस का इनफाइनाइट। फिर समझो ये क्या हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। अब यहाँ पे पूरा आया है, लेकिन ये क्या है इसका मान -1, और ये 0 है, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर खास बात आएगी। अब क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि डोमेन क्या होता है। इससे पहले मैंने सही तो लिखा है, ठीक है डोमेन ही लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन। सबसे पहले अपन लिखते हैं डोमेन। डोमेन के बाद में क्या हो जाएगा रेंज, रेंज के बाद में पीरियड। ठीक है। अब देखो डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो वैसा ही हुआ। कैसा? कि इनफाइनाइट जो आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि पूरा आर लिखेंगे, लेकिन उसमें से अपने को ये हटाना है, मतलब पहले वाले की तरह ही लिखेंगे कि 2n+1 π/2 हो जाएगा, और जहाँ पर n बिलोंग करेगा i और z से। लेकिन रेंज, अब रेंज में भी क्या होगी दिक्कत होगी। रेंज में इसलिए दिक्कत होगी कि अपने को यहाँ पर रेंज कितनी है, देखो 1 से कहाँ गया इनफाइनाइट गया, इनफाइनाइट से -1 गया, -1 से माइनस इनफाइनाइट गया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि -1 और 1 इसके मध्य वाली वैल्यू नहीं आएगी। अब समझना इसके मध्य वाली वैल्यू क्यों नहीं आएगी वो बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पर देखना कि -1 और 1 के मध्य वाली जो वैल्यू है वो नहीं आएगी। नहीं आने का कारण क्या है वो देखो, नहीं आने का कारण क्या है वो समझा रहा हूँ मैं। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले लिख देता हूँ कि कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, -1 से 1 वाली वैल्यू, मतलब माइनस के इनफाइनाइट से 1 तक रहेगा, माइनस से इनफाइनाइट से 1 तक रहेगा, 1 आएगा, लेकिन -1 से 1, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक तो आएगा। देखो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक इसकी जो रेंज है वो है, लेकिन -1 से 1 इसके मध्य वाली जो मान है, मध्य जो वैल्यू है वो अपन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अपने को किसी का ध्यान रखना पड़ रहा है। किसका ध्यान रखना पड़ रहा है वो आपके लिए सरप्राइज है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक अपन ने लिया है। फिर यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, यूनियन। इधर देखो क्या हो जाएगा कि 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। ठीक बात है, ये इसका रेंज हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इसके मध्य वाले को क्यों नहीं लिया। बताता हूँ, क्योंकि अपने को किसी का ध्यान रखना था। अब किसका ध्यान रखना है? अगर सपोज मान लो कि -1 और 1 के मध्य में एक वैल्यू है, कितनी है 1/2 है, बिल्कुल है ना 1/2। अगर अपन बात कर रहे हैं किसी सेक थीटा की, अपन किसकी बात कर रहे हैं सेक थीटा की, मतलब सेक थीटा का मान अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि सेक थीटा का मान कितना लिख दिया मैंने 1/2 लिख दिया। अब सेक थीटा का मान मैंने 1/2 लिख दिया, तो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, अब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि सेक थीटा जो है वो कैसे आता है 1/cos थीटा। सेक थीटा कैसे आता है 1/, समझ रहे हो, सेक थीटा जो है वो कैसे आया 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा आया, अगर सेक थीटा को मैं उल्टा करता हूँ, सेक थीटा को मैं उल्टा करता हूँ तो क्या बनेगा, ये
सेक थीटा को उल्टा करोगे कॉस थीटा बनेगा, और सेक थीटा को उल्टा मतलब देखो सेक थीटा कैसे आया 1 कॉस थीटा। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ मतलब कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 सेक थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि सेक थीटा में 1/2 मान है तो कॉस थीटा में क्या होगा, तो कॉस थीटा का मान कैसे होगा कि 1 सेक थीटा का मान रखो, 1 में सेक थीटा का मान कितना है 1/2 है। अब 1/2 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने सिखा रखा है कि ऊपर वाला जो मान है वो एज इट इज रहेगा और नीचे वाला मान जो है वो उल्टा हो जाता है 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि गुणा होकर 1 का गुणा 2/1 से हुआ 2/1 आया और 2 में 1 का भाग दिया 2 आया। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कॉस थीटा में 2 मान होता है? मेरी बात समझ में आई आपको? अब आपको दिमाग में आएगा गुरुजी ये हुई ना बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? दोबारा समझो। मैंने कहा यहाँ पर देखो कि -1 और 1 के मध्य में 1/2 मान था। अब 1/2 मान किसका था? सेक थीटा का हुआ ना, क्योंकि सेक थीटा की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन 1/2 मान सेक थीटा था, सेक थीटा इक्वल टू 1/2 हुआ। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेक थीटा होता है। तो अगर सेक थीटा का मान कितना है 1/2 है तो मुझे निकालना है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का मान निकाल सकता हूँ क्योंकि 1 सेक थीटा का जो मान है कितना है 1/2 रख दिया अपने सॉल्व किया कि एक ऊपर वाला है वैसे ही रहता है नीचे वाला उल्टा हो जाता है। तो 2/1 मतलब 2 इंटू 1 2 आ गया। तो कॉस थीटा का मान 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी तो औकात ही कितनी है -1 से 1 है। बात समझ में आई? अब इसको नहीं लेने का कारण समझ में आ गया? इसके मध्य वाला -1 लिया है 1 लिया है लेकिन इसके मध्य वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉस थीटा का अपने को ध्यान रखना था। देखिए बात क्लियर है। और इसकी जो पीरियड है वो कितना है 2π। ठीक है, पुनरावृत्ति हो जाती है इसके बाद में। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? कोसेक थीटा की। अब कोसेक थीटा के लिए भी अपन वही बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि फाइनली इसको अपन लिख सकते हैं कितना 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ कितना हो गया है 360 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है मेरा 90 डिग्री है और ये कितना है 270 डिग्री है। अगर यही थीटा में अगर कोसेक थीटा में पुट कर दूँ, कोसेक में थीटा की जगह पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा कि कोसेक 0 डिग्री, और ये बन गया है मेरा क्या कोसेक 90 डिग्री, और ये बन गया है मेरा क्या कोसेक 180 डिग्री, और ये बन जाएगा मेरा क्या कि कोसेक 270 डिग्री। बात क्लियर है? और अपने को पता है, जस्ट पढ़ के आए हैं, दोनों के मान अपने को पता है कि कोसेक 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट है तो ये कितना हो जाएगा माइनस के इनफाइनाइट। और कोसेक 90 का मान कितना होता है 0 होता है। क्या बात क्लियर है? नहीं, एक्टिव रहा करो, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। अभी पढ़ के आए हैं कोसेक 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो कि कोसेक 90 का मान 1 है तो कोसेक 270 का मान कितना होगा -1 होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्या कर हो जाएगा फाइनली कि ये जो है माइनस के इनफाइनाइट से जा रहा है, फिर यहाँ पर जाते हुए क्या कहाँ तक गया प्लस के इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देखो क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है। यहाँ पर वही बातें होगी जो अपन ने कोसेक में सेक में करी है, वही बात कोसेक में होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर एक बात आ रही है क्या कि अपने को डोमेन में जब पुट करेंगे तब ध्यान रखना है कि थीटा और माइनस थीटा नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्या दिमाग लगाया है जोरदार। तो ऐसे ही दिमाग लगाना है तभी खुलेगा, और ये क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। अब ध्यान दो, डोमेन में बात कर रहे हैं, पीछे अपन ने जो जैसे पढ़ा था किसका कॉट का पढ़ा था, उसी तरह कि इसमें इन दोनों को हटाना है तो क्या हो जाएगा कि n π, और जो n है वो बिलोंग करेगा i और z से। और रेंज में वही बात आएगी, क्या आएगी कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लेकिन -1 से 1 के मध्य वाले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अपने को ध्यान रखना होता है। किसका ध्यान रखेंगे इस बार बता देते हैं अपन कैसे कि कोसेक थीटा इक्वल टू, अगर मैंने 1/2 ले लिया, अब मुझे निकालना है, बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आपने कहा कि गुरुजी निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे? क्योंकि अपन ने लास्ट बार पढ़ा था कि कोसेक थीटा कैसे आया 1/sin थीटा से आया। जब साइन थीटा को इधर मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ
कैसे कि साइन थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन कोसेक थीटा। जब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा का मान रख दो, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1/2। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना गया है 2, अब साइन का मान कितना गया है 2। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये अपनी लाइफ में -1 और 1 के मध्य ही, मतलब -1 और 1 तक ही मान दे सकता है, इसके अलावा इसकी औकात ही नहीं है। तो 2 को तो सवाल ही नहीं उठता, तो नहीं उठता है सवाल, जिसके कारण ही तो इसके मध्य वाला जो मान है वो अपन नहीं लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो इसका जो रेंज है वो क्या बन जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है? और जो पीरियड है इसका वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2π। अब इसको अपन एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब समझ रहे हो मेरी बात को। अब चलो ठीक है यही रहने दो, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पूरे r में से माइनस कर दो -1 और 1 के मध्य वाले मान को। अब देखिए इस कोष्टक का देखो, अगर ये कोष्टक है तो इसका मतलब ये है -1 और 1। समझता है इस बात को, मैंने -1 और 1 को बड़े कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब ये है कि -1 भी इंक्लूड है और प्लस का 1 भी इंक्लूड है। अगर इसी को मैं लिखता हूँ कि -1 और 1, तो इसका मतलब छोटे कोष्टक का मतलब ये रहता है कि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, -1 और 1 के मध्य वाले मान इंक्लूड है। तो अगर r में से अपन -1 और 1 के मध्य वाले मान निकाल देंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि r -1 और 1। ठीक बात है? तो आप कहेंगे गुरुजी तो फिर यहाँ पर भी सुधार कर लो ना, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो r माइनस क्या हो जाएगा कि -1 और 1। ठीक बात है? तो अपन ने यहाँ पर सीख लिया, क्या सीखा कि जो फंक्शन है 6 उसके क्या क्या यहाँ पे रेंज डोमेन होते हैं उसको अपन ने निकाला और सीखा। अब अपन एक काम करते हैं, एक साथ में सबको लिख देते हैं ताकि अपने क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो एक काम करते हैं कि साइन थीटा में अपन क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा में अपन डोमेन क्या पुट, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, ये क्या है, डोमेन है, रेंज है, पीरियड है। तो साइन थीटा में डोमेन क्या होता है, अपन ने क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि -∞ से इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज, इसकी औकात क्या है, -1 से 1 है, पीरियड कितना है 2π है। अब इसी प्रकार किसकी बात करेंगे अपन, कॉस थीटा की बात करेंगे। अब कॉस थीटा में भी अपन ने सीख लिया है, डोमेन जो है वो क्या है, आर है, -∞ से इनफाइनाइट, और रेंज क्या है, वही है -1 से 1, और पीरियड भी क्या है 2π है। बात क्लियर है? फिर बात करते हैं टेन थीटा की। अब टेन थीटा में ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इनफाइनाइट और -∞ वाले की अपने को आवश्यकता है नहीं, उसको हटाना पड़ेगा। तो r में से माइनस करेंगे किसको, 2n + 1 π/2 को, और जो n है वो बिलोंग करेगा i या z से, मतलब इंटीजर से। और यहाँ पर रेंज जो है वो क्या आया है, पूरा r मतलब -∞ से इनफाइनाइट, और इसकी जो पीरियड है वो क्या है, पाई। इसी प्रकार कॉट की बात करेंगे, कॉट में कहाँ अंतर आएगा, यहाँ पर डोमेन में ध्यान रखना है अपने को, जो इनफाइनाइट बना रहा है उसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा nπ, जहाँ पर n जो है वो बिलोंग करेगा i या z से। अब यहाँ पर सेम है r, या फिर कह सकते हो -∞ से इनफाइनाइट, और इधर क्या है, पीरियड पाई है। अब बात करते हैं किसकी, सेक थीटा की। अब सेक थीटा में क्या हो जाएगा, वही ध्यान रखना है कि जो इनफाइनाइट बनाएगा उसको हटा दो, तो क्या बनाएगा 2n + 1 π/2, और n बिलोंग करेगा i या z से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या कि -∞ से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि किसका ध्यान रखना है सेक के टाइम में, कॉस का, और कोसेक के टाइम में साइन का।
इसके बदले में और अपन लिख सकते हैं या करके, क्या लिख सकते हैं कि r में से माइनस कर देंगे, कि r में यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे कि माइनस का 1 और 1 के मध्य वाले मान, तो अपने क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। और इसके जो पीरियड है वो कितना है, 2π है। फिर बात करते हैं किसके, कोसेक के। तो इसमें ध्यान रखना है अपने को, जो नेगेटिव बना रहा है उसको हटा लो, तो क्या हो जाएगा कि nπ, और जहाँ पर n जो है बिलोंग करेगा i या z से, और यहाँ पर वही बात आ जाएगी क्या कि माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। या फिर लिख सकते हैं क्या कि r में से माइनस कर दो -1 और 1 के मध्य वाले मान को, और पीरियड कितना है, 2π है। तो मुझे विश्वास है ये जो इसके डोमेन, रेंज और पीरियड निकाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो आपको समझ में आ गए हैं। अब अपन बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो फंक्शन है नहीं, अपने पुराने मैथमेटिशियन ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसके कारण वो फंक्शन बने हैं। तो उसको जानने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है उसको समझना यहाँ पर। फिर अपन बात करेंगे फंक्शन क्या होता है। फिर बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जिसके कारण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन नहीं थे और फंक्शन बने। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ कि ए का जो रिलेशन है वो दीवा से है, ए का जो रिलेशन है यहाँ पर वो दीवा से है, और बी का जो रिलेशन है, देखिए रैंडमली किसी से भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। रिलेशन बताना है अपने को, समझना है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। मैंने माना कि ए का रिलेशन दीवा से है और बी का जो रिलेशन है वो श्याम से है, बी का जो रिलेशन है वो किससे है, श्याम से है। और जो सी का रिलेशन है वो किससे है, राम से है। सी का जो रिलेशन है वो किससे है, राम से है। और जो डी का रिलेशन है वो किससे है, रीना से है। यहाँ पर जो डी का रिलेशन है वो किससे है, रीना से है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ए बी सी डी का जो रिलेशन है वो अपन ने देखा है किस किस से है, ए का है दीवा से, बी का जो रिलेशन है वो किससे है, श्याम से है, सी का किससे है, राम से है, और सी का रिलेशन है किससे है, विनोद से है। बात समझ रहे हो। सी का रिलेशन जो है वो राम से भी है और किससे है, विनोद से भी है। और यहाँ पर ई के रिलेशन किसी से नहीं है, इधर लक्की का जो रिलेशन है वो किसी से नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका रिलेशन सबसे हो, ज़रूरी नहीं है कि सबका रिलेशन सबसे हो, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं जो अपन जानते हैं कि ब्रदर का जो रिलेशन है वो किससे हो सकता है, सिस्टर से, मतलब ब्रदर और सिस्टर का एक रिलेशन हो सकता है, समझ रहे हो। या फिर देख सकते हैं अपन कि मदर और सन का रिलेशन हो सकता है। जो रिलेशन अपन जानते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा कि रिलेशन जो है वो क्या हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रदर सिस्टर, मदर और सन हो गया है, मदर डॉटर इसका रिलेशन हो गया है, फादर सन का, फादर डॉटर का। तो इस प्रकार से हजारों रिलेशन हो सकते हैं, अंकल से, आंटी से, है ना। तो मतलब बहुत सारे रिलेशन हैं जिसमें से अपन ने देखा कि जो ए का रिलेशन है वो दीवा से है और जो बी का रिलेशन है वो श्याम से है, लेकिन सी का जो रिलेशन है वो राम से भी है और विनोद से भी है। सी के राम क्या है, अंकल लग रहे हो, विनोद क्या है, पापा लग रहे हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। डी का किससे है, रीना से है। और यहाँ पर ई क्या है, जिसका रिलेशन किसी से नहीं है। इधर लकी क्या है, जिसका रिलेशन किसी से नहीं है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, रिलेशन है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है अपने को, वो क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन में अपन ने देखा है कि रिलेशन किसका किसी से भी हो सकता है, मतलब एक का दो से भी रिलेशन हो सकता है, तीन से भी हो सकता है ना, किसी का किसी से भी नहीं भी हो सकता है। तो ये होता है रिलेशन। क्या बात क्लियर है, जिसमें यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि किसी का किसी से भी कोई ना कोई रिलेशन तो होता ही है। तो किसी का किसी से रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब बात करते हैं फंक्शन। तो अपन ने समझ लिया होगा कि एरो जो है वो इधर से ही निकलेगी, है ना, ध्यान रखिएगा। और अपन ने देखा कि किसी का किसी से भी किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है और इसको कहते हैं रिलेशन। अब बात करते हैं फंक्शन।
अब देखिए फंक्शन होने के लिए यहाँ पे शर्त होती है, रिलेशन होने के लिए कोई शर्त नहीं होती है, समझ रहे हो, रिलेशन होने के लिए कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन फंक्शन के लिए यहाँ पे शर्त होती है, बाउंडेशन होता है कि रिलेशन कब होगा कोई बाउंडेशन नहीं है, किससे होगा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फंक्शन कब होगा किससे होगा बाउंडेशन है। अब बाउंडेशन क्या है उसको समझने के लिए यहाँ पे समझना कि जैसे मैंने यहाँ पर इधर ABCD लिखे हैं, इधर कुछ नाम लिखे हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि ए का जो रिलेशन है वो राम से है, मैंने कहा कि ए का यहाँ पर जो रिलेशन है, अपन देखिए बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका रिलेशन होगा तभी फंक्शन बनेगा, समझ रहे हो, मतलब रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन फंक्शन कब होगा ये देखा अपन है कि रिलेशन यहाँ पर किसका किसी से भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ए जो है जिसका रिलेशन है राम से, अगर बात करता हूँ मैं कि बी की, अगर बी का जो रिलेशन है वो किससे है, दीवा से है, बी का जो रिलेशन है वो किससे है, दीवा से है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए जो सी का रिलेशन है वो किससे है, राम से है, समझ रहे हो, और यहाँ पर डी का जो रिलेशन है वो किससे है, रीना से है। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर आप देखना कि इधर जितने भी एलिमेंट कहो या फिर जितने भी यहाँ पर ABCD है, यहाँ पे जितना भी मान होगा उसका इधर एक एरो जा रही है, बात समझ में आ रही है आपको, और एक रिलेशन है, यहाँ पर सिर्फ एक रिलेशन है, और इधर जो है विनोद हो गया है और लक्की जो है इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई एरो नहीं आई है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कि यहाँ पर ये x मानो तो x से क्या होगा, सबसे मतलब जितने भी x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी से एरो जानी चाहिए और सबसे एक ही एरो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको कि इधर वालों से सबसे एरो जानी चाहिए और सबसे एक ही एरो जानी चाहिए, उसे फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। फंक्शन क्या होगा यहाँ पर देखा अपन है, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि सबसे एरो गई, जरूरी नहीं है, ई से नहीं गई और सी से 2 एरो गई, इसीलिए ये रिलेशन है। रिलेशन किसी का किसी से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन फंक्शन होने के लिए यहाँ पे बाउंडेशन है, शर्त है, एरो जानी चाहिए सबसे, लेकिन एक ही एरो जानी चाहिए। तो यहाँ पर नियम जो है वो बना है फंक्शन के लिए। अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो पहली बात भगवान करे सबको बीवियाँ मिले, पहली बात भगवान करे सबको बीवियाँ मिले और प्रत्येक को एक ही बीवी मिले। बात समझ में आ गई, नहीं आई समझ में। मैंने सबसे पहले क्या कहा आपको कि फंक्शन कब होगा कि सबसे एरो जानी चाहिए, बात क्लियर है, सबसे इधर वाले से, इधर वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाले से सबसे एरो जानी चाहिए और सबसे एक ही एरो जानी चाहिए, तो ही वो फंक्शन होगा। अगर मेरी भाषा में कहें तो आपको समझाने के लिए क्या कहूँगा मैं कि पहली बात भगवान करे सबको बीवियाँ मिले और सबको एक ही बीवी मिले, मतलब इधर वाले से 2 एरो नहीं जानी चाहिए, 2 बीवी नहीं मिलनी चाहिए, 2 एरो गई तो 2 बीवी मिलेगी नहीं, सबसे एक ही एरो जानी चाहिए। बात क्लियर है, तो उसे अपन फंक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन क्या होगा कि इधर वाले से सबसे एरो जानी चाहिए और एक ही एरो जानी चाहिए, सबसे एरो जानी चाहिए और एक ही एरो जानी चाहिए, उसे अपन फंक्शन कहते हैं। इधर में एरो नहीं गई है, कोई रह गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर वाला ना तो कोई रहना चाहिए और ना ही कोई डबल एरो जानी चाहिए, सिर्फ एक ही एरो जानी चाहिए और सबसे जानी चाहिए। ठीक बात है। तो यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ। रूल क्या बनेगा यहाँ पर कि सबसे एरो जानी चाहिए और सबसे एक ही एरो जानी चाहिए। बात क्लियर है, मतलब भगवान करे सबको बीवियाँ मिले लेकिन एक ही बीवी मिले। बात समझ में आ गई। इससे आपको क्या होगा, ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। कौन सा, भगवान करे सबको बीवियाँ मिले और एक ही बीवी मिले तो क्या है, फंक्शन है, वरना नहीं है। अगर इधर कोई एक एलिमेंट रह जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा।
अगर किसी एक एलिमेंट से 2 एरो निकलेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो भगवान कह रहे सबको बीवी मिले और एक ही बीवी मिले तो फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके आधार पर कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, बनेगा मतलब सबसे एरो जाएगी तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर सबसे एरो नहीं जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो 6 फंक्शन है तो उन 6 फंक्शन की बात करेंगे अपन कि जो फंक्शन 6 हैं वो फंक्शन कैसे हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 6 फंक्शन हैं वो फंक्शन कैसे नहीं है। बात क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स का पहले ग्राफ बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको पता है कि साइन की बात करता हूँ, साइन 0 का जो मान है वो कितना होता है, 0 होता है। जो साइन 0 का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रही है आपको कि बात कर रहे हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं, साइन का ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो साइन में साइन 0, देखो यहाँ पर क्या है, ये मान है, वैल्यू है, और ये क्या है, थीटा है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब अगर बात करता हूँ साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं कर दिया। अब साइन पाई का मान कितना होता है, जो 0 का मान होता है वही पाई का होता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो कि साइन, अब पाई के बाद में कितना आएगा, 270 आएगा। तो 270 मतलब साइन 270 का मान कितना होता है, जो 90 का होता है, मतलब -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर आ गया। फिर क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मतलब जो साइन 0 का मान होता है वही 2 पाई का मान होगा, मतलब 360 का होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन गया है। इसी तरह आगे चलता रहेगा, इसी तरह आगे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको। और यही अगर ग्राफ में इधर नेगेटिव में दिखूं तो क्या हो जाएगा कि साइन 0 का मान 0 हो गया है, माइनस के π/2 का मान क्या होगा, माइनस के π/2 का मान क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। फिर माइनस पाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर -3π/2 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो फाइनली मान कितना जाएगा, साइन में -3π/2 का मान क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर -2 का मान कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। समझ रही हो मेरी बात को। तो इस तरीके से ग्राफ चलता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि जो आपने एक बात नोट करी होगी, क्या बात नोट करी कि यहाँ पर जो ग्राफ बना तो वो किसके मध्य में चला ग्राफ, ये बात नोट करी आपने कि इसका जो ग्राफ है वो किसके मध्य में चला, कि 1 और -1। -1 और 1 जो है इसके आगे गया ही नहीं। ये बात क्लियर है। इसी के अंदर वो चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि साइन एक्स जो है वो कैसे फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स जो है वो फंक्शन कैसे नहीं है, उसको समझना। पहले अपन साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले रहे हैं, फिर अपन इसके आधार पर सभी को समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखना कि बात कर रहा हूँ मैं किसकी, साइन एक्स की। साइन एक्स की बात कर रहा हूँ तो एक्स की जगह अपन मान रखते हैं। साइन एक्स की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि लेट कि y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ पर देखना कि ये जो वैल्यू है वो किसकी, x की वैल्यू है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो किसकी है, x की है, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, y मतलब क्या है, साइन एक्स, पूरा मान आएगा जो। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर देखिए x का मान मैंने रखा, x का मान मैं क्या क्या रख सकता हूँ, मैंने 0 रखा। 0 से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, इधर 0 से आगे बढ़ा क्या आ गया है, माइनस के π/2, या फिर ऊपर क्या लेते हैं अपन प्लस वाले लेते हैं, तो प्लस वाले ले लो ऊपर। क्या बात क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, π/2 आ गया ऊपर। फिर ऊपर बढ़ूंगा मैं, क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर ऊपर बढ़ूंगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। इसके मध्य में भी आ रहा, देखिए π/2 मतलब 90 और 180, इसके मध्य में भी कितना आएगा, 90 से 180 के मध्य में जितने भी मान है वो सभी आएंगे, लेकिन मैं डैश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर ऐसे ये चलता रहेगा। अगर नीचे बात करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे
क्या ले जाएगा, माइनस के पाई बाई टू, जीरो के बाद में माइनस के पाई बाई टू, थोड़ा और बड़ा तो माइनस के पाई, थोड़ा और बड़ा तो माइनस के 2 पाई, इस तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक बात है। अब इसी प्रकार यहाँ पर आपने देखा क्या मान आ सकता है, 0, और इधर क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा -1, और -2, माइनस का 3, माइनस का 4 चलता रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, ऐसा चलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात को। अब अपन ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर देखना कि जस्ट अपन ने देखा हुआ है, समझना इस बात को कि कैसे फंक्शन है कैसे नहीं है, पूरा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखो कि 0 जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा एरो। बात समझ में आ रही है। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, एरो गई। ठीक बात है। अब और देखो कि बात करते हैं अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ऊपर कितना है पाई बाई 2, मतलब साइन 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है, अपन पढ़ के हुए आए ना कि अपन ने जस्ट देखा कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, और पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखो पाई बाई 2 का मान कितना हो गया है 1 हो गया। ठीक है। फिर पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 0 होता है, वापस क्या आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है, देखो पाई का मान 0 होता है, तो वापस ये एरो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 0 पे। फिर 2 पाई का मान कितना होता है, समझ रहे हो, 2 पाई, देखो वापस कहाँ आ गया, पाई, पाई के बाद में क्या है, ये 3 पाई बाई 2 नहीं लिखा है, इसके मध्य आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है 2 पाई, 2 पाई कितना है 0 है, तो 2 पाई वापस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वापस 0 पे आ गया। फिर और 2 पाई के बाद में 3 पाई आएगा, वो भी 0 पे आएगा, 3 पाई जो होगा वो भी 0 पे आएगा, 4 पाई होगा वो भी कहाँ पे आएगा 0 पे आएगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो माइनस के पाई बाई 2, अब माइनस के पाई बाई 2 कहाँ है, ये रहा, कितना है -1 है, -1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर माइनस पाई का मान कितना है, माइनस पाई देखो माइनस पाई 0, माइनस पाई 0 हो जाएगा। फिर माइनस के 2 पाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस के 3 पाई जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक बात नोट करी क्या, कि सबसे एक एरो जा रही है, सबसे एक एरो जा रही है, क्या नोट करा आपने कि सबसे एक एरो जा रही है और सबसे जा रही है, सबसे एरो जा रही है और सबसे एक एरो जा रही है। भगवान करे कि सबको क्या मिले, बीवी मिले, लेकिन एक ही मिले, तो ऐसा ही हो रहा है, सबसे एरो गई और सबसे एक एरो गई। क्या कहीं पे डबल एरो है, और क्या कोई एक भी ऐसा यहाँ पे जो थीटा है वो रहेगा, नहीं रहेगा। सबके मान आएंगे और सबके मान यहाँ पे किसके किसके मध्य आएंगे, -1 से और 1 के मध्य में। तो यहाँ पर देखा कि इसकी जो रेंज है जो मिल गई अपने को कितनी है, -1 से 1। तो ये जो है वो क्या हो गई है यहाँ पे रेंज। और अपन ने देखा कि सबसे एरो निकली, इधर x जो है वहां से सबसे एरो निकली और सबसे एक एरो निकली, जिसके कारण क्या है कि साइन x जो है फंक्शन है। अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट रहता, एक भी थीटा का मान रहता और किसी से डबल एरो निकलती तो ये फंक्शन नहीं होता। तो अब क्या होगा, अब किसकी बात करेंगे अपन, इन्वर्स की। अब इन्वर्स में क्या होगा अपन जानते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत अच्छी बातें सिखाने वाला हूँ मैं, कि इन्वर्स में क्या होगा कि साइन x, ये साइन x है, अब ये क्या है साइन इन्वर्स x है। अब इन्वर्स में क्या होगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा रेंज है, ये रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो। अब उल्टा कैसे, कि अपन ने देखा था कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 है। अब इन्वर्स में क्या होगा कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मान कितना होगा 45 होगा। कि इसमें अपन ने देखा कि जो इसका ये क्या है, इसका डोमेन है, ये क्या है रेंज है। साइन एक्स में ये साइन एक्स का क्या है डोमेन है, जो पुट करते हैं अपन, रेंज जो आया है मान रेंज है। अब इन्वर्स में क्या होगा कि जो रेंज है वो क्या बन जाएगा डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, साइन इन्वर्स एक्स की बात कर रहे हैं। अब साइन इन्वर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो समझना यहाँ पर वही मान होंगे, यहाँ पर ये पे 0 लिख दूंगा मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और अनंत तक जाएगा। इधर 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाएगा। इधर देखो, इधर क्या हो जाएंगे अपन, थीटा है तो 0 हो जाएगा। पहले क्या था, इधर थीटा इधर थे, अब इधर हो जाएंगे, जस्ट उल्टा, क्योंकि इन्वर्स की बात कर रहे हैं अपन।
0, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा π/2, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पाई, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2π, ऐसे चलता रहेगा। अब इधर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा और चले तो माइनस के π/2, और चले तो माइनस के पाई हो जाएगा, और चले तो माइनस का 2π और डैश डैश डैश। इसके मध्य में और बहुत सारे मान हैं, लेकिन अपन नहीं लिख रहे हैं, जिसके मान अपने को पूरे पूरे पता है उसी को लिख रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर समझना डिटेल से। अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो फंक्शन यहाँ पर कैसे फेल होता है वो समझना है यहाँ पर। अब देखो कि साइन, ये देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पर x क्या है, ये वैल्यू है, x के लिए तो ये काम करेगा, और ये पूरा जो काम करेगा वो किसके लिए करेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, पूरा जो मान आएगा वो ये होगा। तो x की जगह मैं मान रखूँगा 0। अगर x की जगह मैं मान रखता हूँ 0, इसका मतलब क्या है कि साइन में 0 मान किस एंगल का होगा, तो साइन 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर एरो जाएगी कि 0 का मान क्या मिला मुझे, 0 मिला। फिर मैंने क्या रखूँगा, मैं 1 रखूँगा। यहाँ पर समझो कि फिर मैंने क्या रखा, 1 रखा। तो 1 रखूँगा, इसका मतलब क्या है कि ध्यान दो कि अगर मैं ऐसे 1 रखता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं कि π/2 रखते हैं। π/2 अपन उल्टा दिमाग लगाओ। 1 रखने पर क्या आएगा कि साइन में 1 मान किसका होगा, π/2 का होगा। समझ रही मेरी बात को, क्लियर है क्या? अपन ने देखा है ना, इधर ध्यान से देखो कि अपन ने देखा था यहाँ पर कि साइन के अंदर π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो समझ रही हो ना, वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये एरो कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, गई। फिर क्या होगा, ध्यान से देखो कि पाई है, पाई का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर देखो 0 की एरो यहाँ पर निकलेगी, गई। फिर 0 से निकलेगी क्योंकि 2π का मान भी कितना होता है, 0। तो 0 से एरो और जाएगी कहाँ पर, 2π। अब इधर देखो कि -π/2 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो -1 की एरो जाएगी कहाँ पर, -π/2 के पास में। फिर देखो कि -π का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से एरो निकलेगी और कहाँ जाएगी, -π। फिर माइनस के 2π का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 से एरो निकलेगी और कहाँ जाएगी, -2π। एरो हमेशा इधर से निकलती है, ध्यान रखना, हमेशा एरो इधर से ही निकलेगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फंक्शन के लिए अपने शर्त है, बाउंडेशन है, क्या है कि इधर से एरो जानी चाहिए और केवल एक ही एरो जानी चाहिए। भगवान करे सबको बीवियाँ मिले और सबको एक ही बीवी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि इनको तो बीवियाँ मिली नहीं, ये तो कुंवारे मर गए। इसको भी बीवियाँ नहीं मिली, ये कुंवारे मर गए। और बीवियाँ मिल रही हैं किसको, इन दोनों को, इन मतलब इन 1 और -1 के मध्य वालों को ही मिल रही है। और इधर देखा होगा आपने कि जो 0 से एरो कितनी निकली, 1 एरो निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा होगा कितनी एरो निकली, बहुत सारी निकली। अभी बहुत सारी और निकलेगी, 2π की 0 है, यहाँ पे 3π की भी 0 होगी, 4π की भी 0 होगी, समझ रहे हो ना। इधर क्या होगा, -3π भी की 0 होगी। तो मतलब लाखों एरो निकलेगी 0 के लिए, और अपने तो 1 निकलनी चाहिए, यहाँ पे तो लाखों निकल रही है। तो इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। अब ये फंक्शन फेल हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर 1, 0 और -1, इसके मध्य में भी बहुत सारे मान होंगे। और इधर देखा होगा कि यहाँ पर जो एरो है, एक गई, एक के लिए एरो गई π/2, 0 के लिए गई 0, और -1 के लिए गई पाई। अब इसके मध्य में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डबल कोई एरो गई नहीं है, इधर से डबल कोई एरो नहीं गई। कहाँ से, π/2 से -π/2 तक। और नहीं गई तो पुराने जो अपने मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने गणित लिखी है, गणित पर मनन किया है और अपने को पढ़ने के लिए तैयार करके दी है, उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर इसका जो रेंज है, अब देखिए रेंज पहले क्या था, साइन एक्स में मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये क्या था, इसका रेंज था। इसका जो रेंज था वो ये था। अब इसका जो रेंज था वो इन्वर्स में क्या होगा, डोमेन बन जाएगा। ये जो रेंज है वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन इन्वर्स के लिए क्या करेगा, डोमेन का काम करेगा। तो इसका डोमेन जो हुआ इन्वर्स के लिए, साइन इन्वर्स एक्स के लिए जो डोमेन हुआ वो क्या बन जाएगा, -1 से 1। क्योंकि इसके लिए और इसके लिए ही क्या है, सिंगल एरो जा रही है, और सिंगल एरो जाएगी तो क्या होगा, फंक्शन बनेगा।
और साइन इनवर्स एक्स को अपने को फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन नहीं है अभी वाला जो है वो फंक्शन नहीं है। उसको फंक्शन बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, डोमेन और रेंज को फिक्स किया। डोमेन और रेंज को क्या किया, फिक्स किया। डोमेन को फिक्स किया -1 से 1 और रेंज को फिक्स किया। कौन सा किया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, रेंज को उन्होंने फिक्स किया कहाँ से, -π/2 से π/2। क्या बात क्लियर है। और ऐसा करने पर क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन नहीं था वो फंक्शन बन गया। क्या बात समझ में आई। शुरुआत में अपन ने कहा था कि ये फंक्शन नहीं है, तो आपके दिमाग में आ रहा था गुरुजी जब फंक्शन नहीं है तो क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने रेंज और डोमेन को डिसाइड किया, फिक्स किया और फिक्स करके उनको फंक्शन बना दिया। क्या बात क्लियर है। और ध्यान रहेगा कि अपन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको रेंज की जरूरत पड़ेगी। रेंज अपने को मुंह पर याद होनी चाहिए, ठीक बात है। अब बात करते हैं, देखिए जो अपन ने फिक्स किया है उसको यहाँ पर अपन देखते हैं, क्या यहाँ पर एरो एक जा रही है, फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या होंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 0 रखता हूँ मैं, इधर 0 रख दिया है। 0 के बाद में थोड़ा सा और मैं इधर रखूँ तो -1/2 हो जाएगा और -1 हो गया। इधर रखूँ तो 1/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। दूसरे बहुत सारे भी मान हैं, लेकिन जब इस पे 1 एरो जाएगी तो बाकी पे भी 1 ही जाएगी। अब इधर देखो 0 डिग्री हो गया। अब इधर बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -30 डिग्री और -30 डिग्री और माइनस का क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो उसको रेडियन में, ये जो लिखा है ना π/2 और ये -π/2 रेडियन में है, इसको रेडियन पद्धति में लिखा गया है और ये डिग्री पद्धति में है। उसको रेडियन में कैसे बदलते हैं मैं सिखा दूंगा अभी, आप धैर्य बना रखें। और ये क्या जाएगा 30 और इधर क्या है 90। तो ध्यान से देखो यहाँ पर की बात कर रहे हैं अपन कि y = साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे कि ये जो है वो x का मान है और ये जो है वो क्या है, पूरा y = साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे x का मान रखने पर जो पूरा मान आएगा y का मान वो ये है। तो आप देखो कि x की जगह मैंने रखा, क्या रखा 0। तो साइन में 0 किस एंगल का मान होता है, तो 0 डिग्री का होता है। तो एक एरो गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लिखा है वो इस तरीके से है, ये क्या है 1/2 है ना, ध्यान लगाएं वो लाइन ऐसे हो गई है। अब ध्यान दो आप कि साइन के अंदर 1/2 मान किसका होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 1/2, तो क्या पढ़ेंगे कि साइन के अंदर 1/2 मान किस एंगल का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। साइन के अंदर एक मान किस एंगल का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। साइन के अंदर -1/2 किस एंगल का मान होता है, तो -30 डिग्री का होता है। तो साइन के अंदर -1 जो है वो किस एंगल का मान है, तो -90 डिग्री का होता है। तो अपन ने यहाँ पर देखा क्या कि जब अपन ने यहाँ पर डोमेन और रेंज को फिक्स किया तो इधर वाले से सभी से एरो जारी है और सभी से एक ही एरो जारी है, जिसके कारण ये क्या बन गया है, फंक्शन। जिसके कारण ये क्या बना, फंक्शन बना, अन्यथा ये फंक्शन नहीं था। क्या बात क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज फिक्स किए, तो इसका जो डोमेन है वो मिल गया अपने को और क्या मिल गया है, रेंज। डोमेन क्या है, अपने को रेंज की आवश्यकता होगी, रेंज याद रखना है, लेकिन साथ में अपन डोमेन भी लिख देते हैं। डोमेन क्या है, -1 से 1 है और रेंज क्या है, -π/2 से π/2 है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो एक की बात हुई, किसकी बात हुई, साइन इनवर्स x की, तो बाकी का क्या हुआ। तो देखिए मैंने साइन इनवर्स x को समझाया है, बाकी की भी ऐसा ही रहा। बाकी के लिए भी इन्होंने क्या किया, फंक्शन बनाने के लिए रेंज को और डोमेन को फिक्स करा। बात क्लियर है। अपन ने एक को समझा है कैसे हुआ और बाकी को अपन इसके आधार पर याद कर लेंगे। अब यहाँ पर आप समझें, अपने को सिर्फ याद करना है, क्या याद करना है, रेंज। बाकी तो मैंने आपको सिखा दी है। डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या थे, उसको उल्टा कर दोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपन याद करेंगे क्या, रेंज याद करेंगे। ओनली और ओनली अपने को रेंज याद करनी है, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पर अपन इसके रेंज जो हैं वो याद कर देंगे, क्योंकि अपने को रेंज की आवश्यकता होती है।
तो रेंज अपन याद करेंगे किसके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 हैं, उसके अपन रेंज याद करेंगे क्योंकि आगे जितने भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो रेंज के अकॉर्डिंग हैं, रेंज पर आधारित हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनको लिखने का तरीका मैं जो लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे ताकि आप इसके रेंज को आराम से याद कर पाएंगे। साइन इन्वर्स एक्स लिखा, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर कोसेक इन्वर्स एक्स, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसका एक रीज़न है, आपको अभी पता लग जाएगा। और इधर मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस इन्वर्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। अब देखिए आपको ध्यान में है, अभी अपन ने फिक्स करी है कि साइन इन्वर्स एक्स इसकी जो रेंज है वो क्या है कि माइनस के π/2 और π/2 दोनों शामिल हैं। अब कोसेक इन्वर्स एक्स इसकी जो रेंज है वो क्या है, वो माइनस के π/2 से π/2 दोनों शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोसेक इन्वर्स एक्स में जीरो जो है वो इनफाइनाइट बनाता है, इसलिए जीरो को यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर बात करते हैं कि टेन इन्वर्स एक्स में, टेन इन्वर्स एक्स में क्या होता है कि जो π/2 90 होता है वो इनफाइनाइट बनाता है, इसलिए π/2 जो है माइनस के π/2 और π/2 जो है यहाँ पर हटा देंगे अपन। π/2 और माइनस π/2 को अपन ने हटा दिया। हटा कैसे दिया, आप कहेंगे कि सर जो बड़े कोष्टक हैं और छोटे कोष्टक हैं उसमें फ़र्क क्या है, कि छोटे जो कोष्टक हैं उसमें ये होता है कि जो यहाँ पर मान लिखे हैं कि माइनस के π/2 और π/2 ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं और इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें ये जो मान है वो होते हैं, मतलब गिने जाते हैं, इसमें ये मान नहीं गिने जाते हैं, इसके अंदर वाले मान गिने जाते हैं, ये फ़र्क होता है। तो अपन ने देखा कि साइन इन्वर्स एक्स का क्या है माइनस के π/2 और π/2 पूरा है ना, उसके मध्य वाले सभी। और कोसेक इन्वर्स एक्स में क्या है कि माइनस π/2 से π/2 है, जिसमें जीरो नहीं है क्योंकि जीरो क्या है इनफाइनाइट बना रहा है। फिर देखा कि टेन इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो माइनस π/2 से π/2 के मध्य वाले हैं वो दोनों नहीं है शामिल, इसमें दोनों शामिल हैं, इसमें भी दोनों शामिल हैं लेकिन जीरो नहीं है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स, इसकी जो रेंज है वो आप याद रखेंगे, जीरो से कितनी है पाई है, जीरो से कितनी है पाई। अब सेक इन्वर्स एक्स में क्या है इसी प्रकार कि जीरो से पाई तो है, जीरो से पाई तो है, दोनों शामिल भी हैं, दोनों शामिल भी हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये π/2 मतलब 90 पे क्या है इनफाइनाइट बना रहा है, इसलिए इसको माइनस कर दिया। फिर बात करते हैं कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स में क्या हो रहा है कि जीरो और पाई पे इनफाइनाइट बना रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया है हटा दिया। हटा कैसे दिया है, छोटा कोष्टक कर दिया ताकि क्या है कि दोनों इंक्लूड नहीं है, दोनों नहीं है, इसके मध्य वाले हैं। तो ये जो है क्या हो गई है, रेंज हो गई है किसकी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। बात क्लियर है? और मुझे विश्वास है कि आज अपन इस क्लास में जो भी सीखा है वो सभी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।